घनश्याम दास बिरला जी डेवलप दिस सिस्टम कॉल्ड पड़ता। तो पहले जरा समझ के लेते हैं कि पड़ता का मतलब क्या है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि पड़ता का मतलब होगा PARTA, पी का कुछ मतलब होगा, ए का कुछ मतलब होगा, आर का कुछ मतलब होगा, टी का कुछ मतलब होगा, ए का कुछ मतलब होगा। तो कैन आई रब इट ऑफ नाउ? Okay, so you have taken picture of this in any case. Okay, so I'm going to rub it off and so that we are able to. Yeah, here it is. So we are now talking about as to what is PARTA. So PARTA system is developed by none other than Shri Ghanshyam Das Birlaji, and this will give you an idea as to how legendary businessmen think. So PARTA का मतलब क्या है? पड़ता का मतलब सिंपल ये है कि घनश्याम दास बिरला जी साल के शुरुआत में टॉप लोगों, जो भी कंपनी के अलग अलग कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज थी उस समय भी बिरला जी के पास में, तो बिरला जी वो सारे कंपनी के जो टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, मार्केटिंग हेड, फाइनेंस हेड, प्रोडक्शन हेड, फाइनेंस, ऑल ऑफ देम, वो सबके साथ में मिलकर मीटिंग करते हैं। क्या मीटिंग करते हैं? कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी कॉस्टिंग करो। तो सब लोग मिलके उनका जो भी प्रोडक्ट था कंपनी का, उसकी कॉस्टिंग करते थे। समझो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर वो ये डस्टर बना रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर वो डस्टर बना रहे हैं, तो पूरा बिरला जी का पूरा टीम, प्रोडक्शन वाला, प्रोक्योरमेंट वाला, मार्केटिंग वाला, फाइनेंस वाला, कॉस्टिंग वाला, प्लांट वाला, सब मिलके इसकी कॉस्टिंग करेंगे और पूरी माइन्यूटली वर्किंग करके एकदम पूरा दिमाग लगा के, तो कुछ भी स्कोप छोड़ने का नहीं, नो मार्जिन टू बी लेफ्ट एनीवेयर, एंड दे कम टू ए कंक्लूजन कि अब जब हम ये प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे, डस्टर बनाना शुरू करेंगे, तो ये इसकी कॉस्ट हमको 10 रुपए की पड़ेगी। कितने की पड़ेगी? 10 रुपए की। तो पड़ता का मतलब क्या है? पड़ता का मतलब ये है कि जो कॉस्ट हमने डिसाइड करी है वो कॉस्ट हमको पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, एंड दैट इज व्हाट इज पड़ता सिस्टम। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अब एवरी डे, प्लीज रिमेंबर, व्हेन every, not at the end of the year, not at the end of 6 year, not at the end of 3 quarter, not at the end of the month, not at the end of the fortnight, not at the end of the week, every day in the evening, the CFO, the plant head, the procurement head, the marketing head will need to sit together and find out कि आज ये डस्टर हमको बनाने में कितने का पड़ा। अगर ये डस्टर हमको बनाने में 10 रुपए का पड़ा तो वो 5 लोग आराम से घर जाके सो सकते हैं। अगर ये प्रोडक्ट हमको, ये डस्टर उस दिन बनाने में 10 रुपए और 10 पैसे का पड़ा, तो 5 ने मिलके जब तक वो बिरला जी को एक्सप्लेन नहीं कर देते हैं कि 10 पैसे से क्यों हमारी कॉस्ट बढ़ गई, तब तक 5 वो लोग घर नहीं जा सकते। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड पड़ता सिस्टम। आर यू विद मी एवरीबॉडी? पड़ता का मतलब क्या है? कि ये प्रोडक्ट हमको कितने का पड़ता है, पड़ता यानी कितने का पड़ता है, एंड दैट इज व्हाट द पड़ता सिस्टम इज। एंड यू कैन इमेजिन, इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ कंट्रोल इन योर बिजनेस, can anything ever go wrong in your business? And the answer is no. And remember, what is the objective, what is the philosophy behind it? Philosophy behind is very simple. आज का प्रॉब्लम आज ही सॉल्व हो सकता है। आज का प्रॉब्लम 3 साल के बाद सॉल्व नहीं हो सकता, 1 साल के बाद सॉल्व नहीं हो सकता, 1 महीने के बाद सॉल्व नहीं हो सकता। इफ द प्रॉब्लम इज टुडे, इट हैज टू बी रिजॉल्व टुडे, एंड दैट इज व्हाट इज द पड़ता सिस्टम। तो पड़ता यानी कि PARTA, पड़ता। अब इसका वैसे तो कोई मीनिंग नहीं है, पर मैंने कुछ इसका मीनिंग सोचा। इसका मतलब क्या है? P stands for profit maximization, A stands for maximization of use of assets, R stands for रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये जो 5 लोग हैं अलग अलग कंपनी के, वो 5, दोज गाइज गॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल। सो इट्स नॉट दैट प्रोडक्शन हो गया और आदमी घर गया, ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है। पीपल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। एंड द T स्टैंड फॉर टाइम। आज का प्रॉब्लम आज ही सॉल्व होना चाहिए, आज का प्रॉब्लम कल सॉल्व नहीं होना चाहिए, टाइम। एंड दिस attitude of ownership. So this is what
is my definition of Parta as to how the Parta can also be understood, and I'm sure you can understand what is the basic theme of the Parta. It gets captured here. प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, एसेट्स के यूज को मैक्सिमाइज करो. प्लीज रिमेंबर, आपकी एसेट्स नहीं है. आर यू विद मी? योर एसेट्स आर नॉट योर एसेट्स अंटिल द टाइम यू आर यूजिंग देम. आर यू विद मी? योर एसेट्स आर एसेट्स ओनली व्हेन यूज देम. अगर आपके पास एसेट है और आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, वो एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी है. एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर. सो दैट इज योर एसेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम, यानी कि शाम को. प्लीज रिमेंबर, नो एक्सेप्ट. And the interesting is this Parta is implemented not only by Birla Group today, and with the SEP you can understand, and as a matter of fact that is what we were discussing because you can bring this also the daily reporting, and if you bring the daily reporting, this is happening in all the Birla Group companies, not only in all the Birla Group companies, it is also happening in most of the Marwadis companies also, and I'm sure if you understand this, it will also start happening in the companies of every one of you as well, right? Okay, this is all about the product. Yes. Just wanted to